हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसे कि टाइटल पढ़ के आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया है कि बहुत 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 अरसे से ये वीडियो पेंडिंग थी, जब से मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हुए। और आप लोगों से मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, Q&A वीडियो है मेरी फ़र्स्ट। तो क्वेश्चंस पूछे हुए भी काफ़ी अर्सा हो चुका है, वीडियो नहीं बन सक रही थी मसरूफियात की वजह से, यूनिवर्सिटी मेरी खुली हुई थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फाइनली आज ये शर्ट चेंज की और मैंने कहा बस वीडियो बनानी है आज। तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट Q&A वीडियो हम अपने इस चैनल पे स्टार्ट करते हैं 1K सब्सक्राइबर्स की खुशी में। लोग कह रहे थे कि 500 पे करो, मैंने कहा नहीं, मैंने 1K पे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 1K सब्सक्राइबर्स आज पूरे हो चुके हैं। आज नहीं, कुछ अर्सा पहले हुए थे पूरे क्वेश्चंस। आज हम क्वेश्चन एंड आंसर्स सेशन करने जा रहे हैं। तो कुछ अर्सा पहले मैंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे दोनों पे स्टोरीज़ लगाई थी और आप लोगों ने बहुत सारे सवालात भेजे थे। उन सवालों को मैंने ये पेपर पे नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कि एक दूसरे से रिलेट करते थे, तो मैंने उन्हें एक ही क्वेश्चन में सम अप कर दिया। और अगर कुछ भूल गया हूँ, मैं निकल गया हो, तो माजरत। कोशिश मेरी है कि मैं सारे सवालों के आज जवाब दूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास क्वेश्चन है कि हु इंस्पायर्ड यू टू मेक व्लॉग्स। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा। ठीक है, और जवाब सिर्फ एक है, इरफान जुनेजो। ठीक है, मुझे व्लॉगिंग का पता कैसे चला कि व्लॉग कुछ होता है, इरफान भाई का व्लॉग देख के। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने उनका व्लॉग देखा था, एंड आफ्टर दैट मैंने उन्हीं को फॉलो किया, सब कुछ किया, और उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं व्लॉगिंग में आया। सेकेंडली, हु इज़ योर फेवरेट ब्लॉगर। ऑब्वियसली यार इरफान जुनेजो। और अगर हम 3 या 4 फेवरेट ब्लॉगर्स की लिस्ट बनाएं तो पहले नंबर पे इरफान जुनेजो, सेकेंडली मोरू ऑब्वियसली, देन RHS, एंड देन जाजिब सैम्यूल। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो हाँ, बस ये 4 बंदे मेरे फेवरेट ब्लॉगर्स। इनके बाद और भी हैं, फर्स्ट 4 यही हैं। फिर आते हैं जब अपने तीसरे सवाल पे, व्हेन विल यू गो टू योर नेक्स्ट ट्रिप। सून इंशाल्लाह, जब पैसे इकट्ठे हो गए और जब इजाज़त मिल गई घर से तो वो चले जाएंगे। फ़िलहाल तो सेमेस्टर क्लियर करें। ठीक है, पिछला जो ट्रिप हुआ है ताकि वो हज़म हो जाए, फिर अगले की बारी आएगी इंशाल्लाह ताला। मे भी हम बर्फ़बारी देखने कहीं जाएं, मे भी हो सकता है, और मे भी इंटरनेशनल हो कोई ट्रिप। ठीक है, इट डिपेंड्स। तो कुछ भी हो सकता है। फिर आते हैं जी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, कितने पैसे कमा लिए भाईजान। इतने पैसे कमाए मैंने, इतने ये अंडा। तो अभी तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ भाई, तो ब्लॉगिंग से मैंने कुछ नहीं कमाया अभी तक, 0 रुपीज़ कमाए हैं। हाँ, अलबत्ता जो मैं वो प्रोजेक्ट्स वगैरह करता हूँ फ्रीलांसिंग, वो एक अलग वो है, टॉपिक है। विल यू बी मेकिंग फूड व्लॉग्स इन फ्यूचर। आई होप, येस आई होप आई विल बी मेकिंग फूड व्लॉग्स। फ़िलहाल मैंने एक फूड व्लॉग बनाया था गोलगप्पों वाला, जो कि अभी तक एडिट नहीं हो सका टाइम की कमी की वजह से। तो मे बी आप पहले वो देखें और उसके बाद मज़ीद कुछ फूड व्लॉग्स मैं बनाऊँ अपने इस चैनल पे। मेरा इरादा ज़रूर है, आगे देखें जो अल्लाह को मंजूर। विल यू परस्यू व्लॉगिंग एज अ कैरियर। येस, इंशाल्लाह ताला, इरादा तो यही है। ठीक है, बाकी जितना स्लोली ये मेरा सारा सीन चल रहा है, मोनेटाइजेशन नहीं हुई अभी तक, एक तकरीबन 1.25-2 साल हो चुके हैं, तो उसमें मुझे ये तो नहीं पता कि कैरियर मेरा कहाँ जाके रुकेगा और कहाँ से स्टार्ट होगा, बल्कि अभी रुकना तो नहीं है। तो लेकिन इरादा ज़रूर है। ठीक है, ये इरादा रखते हैं हम, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। पिछले सवाल का भी यही जवाब था, 2 सवालों के एक जवाब हो गए। हाउ डिड यू स्टार्ट ब्लॉगिंग, या फिर टेल अस इन डिटेल अबाउट योर फर्स्ट व्लॉग। तो देखें जी, मेरा ख्याल है 2020 की बात थी, फरवरी की, कि हमारा कॉलेज का ट्रिप जा रहा था मरी।
और मैंने नया नया मोबाइल लिया था तब, Vivo S1। तो मैंने कहा यार ट्रिप पे मैं जा रहा हूँ, जेब में मोबाइल भी होगा, ठीक है, क्यों ना व्लॉग बना लें। यही बैठे बैठे मैंने सोचा और उसके बाद मैंने व्लॉग बनाया। पहला व्लॉग जो मैंने बनाया उसमें मुझे इस तरह से याद है कि मैंने कोई सिर्फ इंट्रो के लिए 30-35 टेक्स लिए। हर दफ़ा या कभी हंसी आ जाती थी, कभी अटक जाता था, कभी भूल जाता था, कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़। तो खैर उसके बाद मैंने अपना व्लॉग बनाया मरी वाला, और वो व्लॉग मेरा बहुत अच्छे उसके व्यूज़ आए थे। लेकिन उसमें मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। मेरा पहला व्लॉग जो था ना, वो वाला मरी वाला, उसमें मुझे ये लगता है कि मैंने सबसे ज़्यादा जो व्लॉगिंग में सीखा ना, वो मैंने उसी पहले व्लॉग में सीखा। मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि व्लॉग बना रहा हूँ मैं, तो मुझे हर वीडियो क्लिप शूट करते हुए कैमरा को जो है वो लैंडस्केप में रखना है, कि कोई सीन मेरा लैंडस्केप में था, कोई मेरा पोर्ट्रेट में था। और एडिटिंग करते हुए मुझे ये समझ में आया, अच्छा ये भी होता है। तो ये था मेरा पहला व्लॉग। अच्छा जी, फिर हम आते हैं जी सवाल पे। 2-3 सवाल मैंने स्किप किए हैं, ये मैं एंड में लूँगा सवाल, ठीक है। तो पहले आगे चलते हैं। When are you getting a good quality camera? By the way, your content is worth praising. जज़ाकल्लाह ब्रदर। और कैमरे की अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप ही चला जाता है। पहले मेरे पास Vivo S1 था, उसका कैमरा अच्छी क्वालिटी का था। फिर उसके बाद मैंने ये वाला कैमरा मोबाइल ले लिया, इसका कैमरा उससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। तो इंशाल्लाह ताला आगे जैसे काम चलता जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप हम भी अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करते रहेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ उसमें आपको इक्विपमेंट जो है वो अपग्रेड करना पड़ता है, ठीक है, साइड बाय साइड। लेकिन इक्विपमेंट को बहाना बना के आप बैठ जाएं तो ये भी कुछ ठीक बात नहीं है। तो इसलिए मैं इससे व्लॉगिंग कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला कुछ अर्से के बाद इसको भी हम अपग्रेड करेंगे। इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो? व्लॉगिंग, प्रोजेक्ट्स, स्टडीज़, etc। तो हाँ भाई, मैनेज करना पड़ता है। व्लॉगिंग का तो कोई मेरा ना इतना ख़ास इशू नहीं है, क्योंकि जब मेरी स्टडीज़ हो रही होती हैं तो मैं व्लॉगिंग को ज़रा छोड़ देता हूँ। यही वजह है कि मेरे चैनल पे कंसिस्टेंटली अपलोड्स नहीं होती, ठीक है। तब भी होती हैं जब मैं फ्री होता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग को इतना सर पे सवार नहीं करना कि मेरी स्टडीज़ उससे जो है वो मुतासिर हूँ, ठीक है। तो मैं व्लॉग तभी बनाता हूँ जब मैं यूनिवर्सिटी से या स्टडीज़ से फ्री हूँ। रहा सवाल प्रोजेक्ट्स का और स्टडीज़ का, तो वो हाँ एक मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है कि मुझे प्रोजेक्ट्स और स्टडीज़ दोनों को साइड बाय साइड लेके चलना पड़ता है। और ये भी कोशिश करनी पड़ती है कि किसी एक चीज़ की वजह से कोई दूसरी चीज़ जो है वो असरअंदाज ना हो। तो आजकल जैसे मेरे पेपर्स होने वाले हैं कुछ दिनों में, तो आज संडे है बाय द वे, इसलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो कुछ दिनों में पेपर्स होने वाले हैं, तो मैंने पिछले 1 हफ़्ते से प्रोजेक्ट्स लेना बंद किए हुए हैं, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है मैं इनकार कर रहा हूँ। उसका मुझे नुकसान तो हो रहा है ऑब्वियसली, लेकिन स्टडीज़ के लिए करना पड़ता है। फिर है जी सवाल बिगन हाउस का यादगार वाक़या। यार बिगन हाउस में 13 साल गुजरे, ठीक है। 13 साल में शायद 1300 वाक़यात हों, ठीक है। तो बहुत सारे वाक़यात हैं। तो अगर मैं कुछ मोटा मोटा याद करूँ तो 2-3 वाक़े ऐसे हैं जो बिगन हाउस का नाम आता है तो मेरे जहन में आ जाते हैं। मेरा वो पहला दिन प्री नर्सरी का मुझे हल्का हल्का धुंधला आज भी याद है, जब मैंने कहा था कि मैंने नहीं पढ़ना। और जैसे हर बच्चा रोता है और वो सारा कुछ, और मैं लॉन में, जो बिगन हाउस का हमारा मेन लॉन होता था, पीटी ग्राउंड जिसे कहते थे, उसके अंदर मैं लेटा हुआ हूँ और वो सारा सीन, ठीक है, वो मुझे आज भी याद है। तो या वो मुझे याद है या वो मेरी अम्मा को याद है, ठीक है, जो मुझे छोड़ने गई थी और छोड़ के और भाग गई थी वापस। मुझे एक वाक़या ये याद आता है कि जब हम बिगन हाउस की टीम में था मैं, और हम क्रिकेट मैच विन करके आए थे रहीम यार ख़ान से, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग असेंबली में हमारा बहुत ही ज़्यादा क्या कहेंगे उसे, इस्तकबाल कहने, ठीक है, वो किया गया था और वो सारा कुछ। तो वो एक बहुत ही याद है, मतलब मुझे अच्छा वाक़या था और याद है। तीसरी अगर हम बात कर लें तो पहला बंक जो बिगन हाउस में मैंने किया था शायद 10th क्लास में आके। पहले इतनी ज़रूरत नहीं होती थी, 10th क्लास में आके। तो केमिस्ट्री का लेक्चर था, क्लास थी, पीरियड हुआ करते थे, केमिस्ट्री का पीरियड था और सेकंड पीरियड था। मुझे ये भी याद, कैंटीन के पास सारे बैठे हुए थे और मैम शाइस्ता होती थी
और यूँ करके हमने जो देखा मैम शाइस्ता फुल गुस्से में हमारी तरफ आ रही हैं और हम सारे उठ के और वहाँ से भागे, कोई किसी साइड से अंदर गया, कोई किसी, और मैं वाहिद लड़का था जो बच गया था मैम शाइस्ता की डांट और मार से। उसकी रीज़न ये थी कि मैं प्रिंसिपल ऑफिस वाले दरवाजे से अंदर गया था, सामने प्रिंसिपल साहब का ऑफिस दरवाज़ा भी खुला था। वो मुझे सारा वाक्य मेरे अभी भी याद है। और क्लास में जाके मैंने ये कहा था कि मैम मैं तो वॉशरूम गया था, मैं तो था ही नहीं उन लड़कों में। और शुक्र मैम ने मुझे वहाँ नीचे कैंटीन के पास बैठे देखा नहीं था, वरना शायद मुझे भी डांट पड़ जाती। अब हम आ जाते हैं जो उन क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने स्किप किए थे। 2-3 सवाल हैं, थे 5-6, उनको मैंने 2-3 में कर दिया है। नंबर 1, शादी ते बुलासो, इंशाल्लाह ज़रूर बुलासा। तो लेकिन मेरे से पहले, मेरी पंजाबियाँ ख़त्म हो गई है, मेरे से पहले आपकी होनी है भाई, तो आप पहले बुलाएं, हम इंशाल्लाह आएंगे, व्लॉग भी बनाएंगे, और जब मेरी होगी तो फिर मैं बुला लूँगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड। मेरे से पूछो, जो कि मेरे से ही पूछा है, मेरे से पूछो तो मैं तो कहता हूँ कि कल करा दो भाई, बाकी जो पेरेंट्स की मर्ज़ी होगी इंशाल्लाह ताला वही होगा। तो ये थे जी हमारे कुछ क्वेश्चंस, तो अगर कुछ मिस हो गए हो तो माजरत। और जब मैंने स्टोरी लगाई थी तो जिन जिन लोगों ने भी मुझे दुआएं दी थी उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जज़ाकल्लाह खैर, और इसी तरह दुआएं करते रहें, और थैंक्स अ लॉट। ये था आज का हमारा एक व्लॉग, तो नहीं था, Q&A सेशन था। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।